11 नंबर सवाल, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो, ठीक है, के शून्यकों के वर्ग हैं। अरे बड़ा अच्छा सवाल लिखा है, देखो कहता है एक द्विघात, हाँ ये दिमाग हिलाने वाला सवाल है, देखो बढ़िया समझना पहले। कहता है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद दिया है और उसके शून्य को निकालना है पहले। देखो द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 1, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा शून्य बहुपद निकालने बोला है। सुनो बढ़िया ध्यान दो इधर, अब किताब छोड़ो ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठो तुमको बहुपद निकालना है, एक बहुपद का नाम तुमको बताना है यहाँ पे, ठीक है, जो कि, ठीक है, इसका जो शून्यक रहना चाहिए, यहाँ पे ये बहुपद लिखेंगे ना, क्या नहीं दिखता है यहाँ पे देख। अब सुनो, यहाँ पे जो ये बहुपद हमको लिखना है, एक नया बहुपद पूछा है, ठीक है, और इसका जो बहुपद है, जो नया हमको बहुपद लिखने बोला है, उसका कुछ ना कुछ तो शून्यक आएगा ही। तो इसका जो शून्यक आएगा, अच्छा क्या गो शून्यक आएगा बोलो, दो शून्यक आएगा। तो इसका जो शून्यक आएगा वो दिए गए बहुपद के शून्यक के वर्ग के बराबर होगा। सवाल समझी? फिर से समझो, एक हमको बहुपद निकालने बोला है, ठीक है, और इसका निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो दो शून्यक आएगा ही आएगा, ठीक है, और इसका जो शून्यक आएगा ना वो दिए गए बहुपद के, ये वाला जो दिया गया है, इसका जो शून्यक आएगा उसके वर्ग के ये बराबर होगा। नहीं समझी? एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, हम किताब से हट के दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, इसका दो ठो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो शून्यक, दो गो बहुपद लिए हम, इसको अभी छोड़ो, इसको समझने के लिए ना पहले हम दो ठो एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तुम अभी ध्यान नहीं दे रही थी, अभी बोल रही है कौन सी किताब में दिया है, अभी नहीं बोले हम अपना मन से एग्जाम्पल लिए हैं। तो किताब में तुम्हारा तो ध्यान नहीं रहेगा, पहले अभी किताब देख रही थी ना, इधर समझो पहले। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है। अब सुनो, शून्यक निकालने क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ना पड़ेगा, कितना कितना में टूटेगा, 3 और 2 में, ठीक, तो माइनस 3x माइनस 2x आराम से टूटेगा, प्लस 6, यहाँ हो जाएगा x का कॉमन तो x माइनस 3 और यहाँ माइनस 2 तो x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 देना पड़ेगा, क्यों, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो x माइनस 2 बराबर 0, एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 3, ठीक। इसी प्रकार इसका भी निकालो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 6x, 6 चौका 24, 6 4 10, यहाँ प्लस कितना 24। अब सुनो, उसके बाद x का कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 का कॉमन, 2 एक होगा ना, नहीं 6 के कॉमन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 और एक हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर, हाँ, x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 6 और x बराबर कितना 4, दो शून्य का है और 40 लिखा गया। अच्छा देखो x बराबर कितना आ गया 4, क्या उतना, हाँ तो गलत ज़्यादा दिखता है, समझ गई। यहाँ पे देखो जितना, चलो देखो ना इधर बहस क्या करना है, यहाँ पे समझो, इस बहुपद का दो शून्यक, एक ठो 2 एक ठो 3, 2 3 आया, 2 और एक ठो 3, इस बहुपद का दो शून्यक 6 और 4। देखो इस बार जो हम बता रहे हैं इस समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा फिर, इसलिए बढ़िया से ध्यान देना, एक ही बार में एकदम बिल्ली बन गई स्टैंड लगा ली। देखो ये x बराबर 2 और x बराबर 3, समझना, यहाँ पे एक बहुपद है, यहाँ पे है ना, लिखने के लिए बोला था, पहले इसका तुम समझो, इस वाले पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद, इस बहुपद का दो शून्यक 2 और 3, दूसरा बहुपद का दो शून्यक 6 और 4, इसका एक शून्यक 2 था और उसका एक शून्यक देखो 4 है, कोई है ना एक 4 जो कि दुगुना है, इसका दूसरा शून्यक है, ये भी देखो दुगुना है, समझ गई। अब सवाल के यहाँ से कैसे पूछेगा समझना, देखो एक अलग, इसको हम मिटा देते हैं, सपोज करो ये कुछ नहीं है, बस इसका यहाँ पे ये मालूम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बहुपद ज्ञात करें, यहाँ पे एक बहुपद ज्ञात करें, ठीक है,
जिसके शून्यक का क्या हो वर्ग, ठीक है। देखो ना क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। क्वेश्चन क्या था? जिसके शून्यक जो है इतना के शून्यकों के वर्ग के क्या हो बराबर हो। इसका शून्यक जो है इसके शून्यक के वर्ग के क्या हो बराबर हो। एक मिनट, जिसके शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के शून्यकों के वर्ग हो, जिसके शून्यक, हाँ ये वाला, ये कितना रखे थे यहाँ पे, ले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही था ना। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ वाला देखो। एक इसको मिटा रहे, एक शून्यक निकाले, सॉरी बहुपद निकाले, एक बहुपद निकाले, यहाँ से इसको मिटा दिए। अब यहाँ अननोन हो गया, यहाँ क्या बहुपद है जो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। एक बहुपद निकाले, ठीक है, एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक हमको दोनों चीज मालूम है, बट समझ के चलना है कि नहीं मालूम है, ठीक है। एक बहुपद निकाले जिसके शून्यक दिए गए बहुपद के शून्यकों के वर्ग के बराबर हो। तो देखो इसका शून्यक 2 था तो इसका 4 होना चाहिए, और इसका 3 है तो एगो 6 होना चाहिए। समझ गई? हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले दिया है बहुपद, रुको, पहले जो दिया है बहुपद उसका पहले शून्यक पता करना होगा। समझी? पहले जो दिया है उसका शून्यक निकालना पड़ेगा और इस शून्यक का वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग 6। तब हमको इस बहुपद का शून्यक पता चलेगा, और इस बहुपद का जब शून्यक पता चल जाएगा, मतलब अल्फा एगो बीटा, तब वहां से हम बहुपद का सामान्य रूप लिख करके निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 6 आएगो 4, यहाँ पे x और 6 गुना 4, यहाँ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24। यही था लिखल, ये क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन बोला है। समझ गई? हाँ, अब समझना। अभी नहीं बनेगा, रुको तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, आप समझना, तो क्वेश्चन ने तो समझना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमको जो दिया गया है बहुपद उसका शून्यक निकालना पड़ेगा, यही ना। चलो देखो रेड में देखो, कई नंबर क्या है? 11। हाँ 11, एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन 3 को बराबर है, यो समझना। देखो ना, अभी देखो लिखेंगे क्या चीज दिया है p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस सब माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ तक दिया। अब लिखेंगे क्या चीज, छाटो पहले यहाँ से, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक चीज समझना, हमको इसका निकालना है शून्यक। निकालना क्या है? तो यहाँ पे शून्यक हमको निकालना है, तो नहीं भी निकाल सकते हम। निकाल सकते हैं? नहीं, गुणनखंड करके भी तो निकाल ही सकते ना। गुणनखंड करके भी निकाल सकते। पहले तोड़ो तो इसका गुणनखंड टूटता है? कुछ ऐसा करो तो इसको, मतलब एक को इस प्रकार तोड़ो, जोड़िया तो घटाक बीच वाला आना चाहिए। संभव नहीं, मतलब टूट ही नहीं रहा, टूटेगा बट टूट नहीं रहा। जितना तक हम लोग पढ़े अभी उतना तक में नहीं टूट सकता ना। 8 क्लास में पढ़े उससे भी नहीं टूट सकता, 9th क्लास में पढ़े उससे भी संभव नहीं टूटने के लिए, 10th क्लास में अभी तक जहाँ पढ़े वो भी नहीं टूट सकता। टूटेगा नहीं, समझ गई? तो इसको तोड़ने के लिए तुमको चौथा लेसन में पढ़ना है। कितना लेसन में? चौथा लेसन में। बट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे बनेगा जो, लेकिन उसको ध्यान देना, वो चौथा लेसन में पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जब इसका कंडीशन आ जाना ऐसा कि टूटवे ना करेगा, तब यहाँ पे ऐसे एक फार्मूला निकलता है, द्विघात सूत्र लगाना है। द्विघात सूत्र इस शून्यक निकालने के लिए स्पेशल होता है, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फार्मूला है, याद रखना। नॉर्मल फार्मूला है, वो जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस अभी खाली समझ लेना, बस खाली एक क्वेश्चन देवे किया है। इसको देना चाहिए था वो चौथा लेसन में, ये जो क्वेश्चन 11 नंबर है ना, वो चौथा लेसन में देना चाहिए। यहाँ पे समझो, -b होगा यहाँ पे, तो b का मान कितना? -1। अरे उसी से रिलेटेड थोड़ा लग रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखो -1 हो गया और प्लस माइनस
बी के जगह फिर से कितना -1 का स्क्वायर, फिर -4 गुना ए के जगह 1, सी के जगह -1, अब बटा में 2 और ए के जगह 1। इसको श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे -4 बटा माइनस प्लस यहाँ पे कितना 2। चलो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 4 1 5 बटा में 2। अब देखो इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ कि √5 जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी लिखेंगे कौन सी, अतः 2 शून्यक, अतः 2 शून्यक 1 प्लस √5 बटा 2 तथा 1 माइनस √5 बटा 2 है। हो गया? क्या किए थे, पहले शून्यक निकाला था, अब यहाँ कौन सी करना पड़ेगा, इसका वर्ग लिखेंगे कौन सी। अब यहाँ पे अब पहले शून्यक, अब पहले शून्यक का वर्ग, तो पहला शून्यक कितना है 1 प्लस √5 बटा 2 और बटा 2, यही ना। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर, यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, हाँ इसको ऐसे, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab और बटा में 4। तो यहाँ 1 प्लस 5 प्लस 2√5 बटा 4, यहाँ 6 प्लस 4 2 के कॉमन, तो 3 प्लस √5 बटा 4, 2 से 2 कटेगा तो आएगा कितना 3 प्लस √5 बटा 2 आ गया। दूसरे शून्यक का वर्ग, दूसरे शून्यक का वर्ग बराबर कितना है 1 माइनस √5 बटा 2, यहाँ 1 का स्क्वायर बटा कितना 4, यहाँ पे स्क्वायर, अब सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 5 2√5 बटा 4, यहाँ भी वही होगा 6 3 के कॉमन होगा 2 के 3 माइनस √5 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा कितना 3 माइनस 2√5 बटा 2 आया। अभी आंसर नहीं आया। अब ये जो हमको बहुपद पूछा था ना, उसका ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक, यहाँ तक उतारो। अब इसका सामान्य रूप क्या है? हाँ अब सामान्य रूप लिखना है खाली बस। क्या करें हम वो, देखो अभी इधर ध्यान दो, दूसरा शून्य का वर्ग भी निकल गया ना पीछे, दूसरा बाद में उतारना, रुक जाओ, दूसरे शून्य का भी वर्ग निकल गया। सुनो देखिए कैसे करती है जी, दूसरे शून्य का भी वर्ग निकल गया ना। अब हमको निकालना है क्या चीज, अब बहुपद, अब लिखेंगे यदि बहुपद के देखिए कैसे कर रही है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। अच्छा एक सुनो, अल्फा और बीटा हो तो इसका सामान्य रूप हमको लिखना पड़ेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यहाँ तक लिखना पड़ेगा ना। अब भी तुम सुनना, समझना बढ़िया से, यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा और फिर यहाँ पे अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा की जगह ये, बीटा की जगह ये, ठीक है। सामान्य रूप x, चुप रहो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे x² हो गया, अल्फा की जगह कितना होगा, देखो अल्फा की जगह मान रखो 3 प्लस √5 बटा 2, फिर प्लस वहाँ पे रखो 3 माइनस √5 बटा 2, यहाँ पे x और यहाँ पे फिर रखो 3 प्लस √5 बटा 2 और गुना यहाँ पे 3 माइनस √5 बटा 2, ले ऊपर घर में चल गया,
अब ये समझो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2 का, यहाँ पे 3 प्लस रूट 5, फिर प्लस 3 माइनस रूट 5, फिर एक्स यहाँ पे रखो। अब ऊपर नीचे गुना करो, 3 प्लस रूट 5 ब्रैकेट, फिर 1 माइनस अब बटा 2 दूना 4 आया। ये रूट 5 कटा तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 3 6 बटा 2। अच्छा 9 कहाँ से आएगा? एक्स प्लस ए प्लस बी शांत। अरे बकलोल कहेंगे, अभी हम दूसरा से पूछते भी, अभी पूछते हम दूसरा से ना। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4, 2 2 तिया 6, 3x हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 5 बटा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बटे 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस